हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है माय स्कूल क्राफ्ट्स चैनल पर। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आज हम कक्षा 8 की कविता हक दो के प्रश्न उत्तर डिस्कस करेंगे। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं मौखिक प्रश्न उत्तरों के साथ। पहला प्रश्न, फूल को क्या हक मिलना चाहिए? उत्तर, फूल को यह हक मिलना चाहिए कि वह हवा को प्यार करे और ओस, धूप और रंगों को ज्यादा से ज्यादा खुद में भर सके ताकि वह एक सुंदर फूल बन सके। अगला प्रश्न, नए फूलों के लिए फूल क्या योगदान देते हैं? उत्तर, नए फूलों के लिए फूल सिहरने, कांपने और उभरने का योगदान देते हैं। अगला प्रश्न, बादल किसमें सूर्यधनु इंद्रधनुष सजाए? उत्तर, बादल रेशे रेशे में यानी हर कण कण में सूर्यधनु अर्थात इंद्रधनुष सजाएं। लिखित प्रश्नोत्तर लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न, गंध का कार्य क्या है? उत्तर, गंध का कार्य उड़ने, बहने, घिरने और झरकर मिट जाने का है। आगे बढ़ने से पहले आई होप आपने वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया है, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। अगला प्रश्न, डगर थककर कहाँ रुक जाए? उत्तर, डगर थककर किसी भी वन, पर्वत, खेत, गली, गांव या चौराहे पर रुक जाए। अगला प्रश्न, माटी के हारने से आप क्या समझते हैं? उत्तर, माटी का हारना यानी मिट्टी का बंजर होना है। बंजर मिट्टी में कोई पोषक तत्व नहीं होते हैं, जिसकी वजह से वह पेड़ पौधों को नवजीवन प्रदान नहीं कर सकती और ना ही उस पर खेती की जा सकती है। अगला प्रश्न, गंध किसके लिए मर मिटने के लिए तैयार हो? उत्तर, गंध नई गंध के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न, बादल नन्हे पौधों की सहायता किस प्रकार करता है और उन्हें कैसे सजाता है? उत्तर, बादल नन्हे पौधों को अपनी छाया का दुलार देकर उसकी सहायता करता है और उन्हें इंद्रधनुष रूपी फूलों और पत्तियों से सजा देते हैं। अगला प्रश्न, बादल नए बादलों के लिए किस प्रकार जगह खाली करता है? उत्तर, बादल बरसकर, गरजकर, गिरकर खुद को समाप्त कर लेता है और इस प्रकार वह नए बादलों के लिए जगह खाली करता है। अगला प्रश्न, नई लहर कब आएगी? उत्तर, नई लहर तब आएगी जब पुरानी लहर पूर्वा और पछवा के साथ एक तट से दूसरे तट जाए और वहां पड़ी रेत में जाकर मिल जाए। अगला प्रश्न, माटी के भीतर से अंकुर कब फूटता है? उत्तर, माटी के भीतर से अंकुर तब फूटता है जब मिट्टी भीगती है यानी भीग जाती है और सरसती है अर्थात पोषक तत्वों से भरी होती है। आगे बढ़ने से पहले आई होप आपने वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया है, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। अगला प्रश्न, धूप की पताका मानव को क्या संदेश देती है? उत्तर, जिस प्रकार बीज माटी के भीतर की तपन सहकर अंकुरित होकर फूटता है और धूप की पताका बनकर लहराता है, उसी प्रकार मानव को भी हर चुनौती का सामना करते हुए सदैव आगे बढ़ते रहना चाहिए और मानव कल्याण के लिए कुछ कार्य करना चाहिए। अगला प्रश्न, कवि मिट्टी की हार क्यों नहीं चाहते? उत्तर, कवि मिट्टी की हार कभी नहीं चाहते क्योंकि मिट्टी से ही जीवन मिलता है। मिट्टी की गर्माहट से ही एक बीज फूटकर फलदार वृक्ष बनता है
और अन्य जीवों को जीवन देता है। यदि मिट्टी हार गई, अर्थात खत्म या बंजर हो गई, तो धरती पर जीवन भी समाप्त हो जाएगा। आशय स्पष्ट कीजिए। डगर को हक दो, वह कहीं भी कभी भी किसी वन, पर्वत, खेत, गली, गांव, चौहटे जाकर सौंप दे थकन अपनी, बाहें अपनी नई डगर के लिए। उत्तर। इन पंक्तियों का यह आशय है कि डगर को यह हक दो कि वह कहीं भी और कभी भी किसी वन, पर्वत, खेत, गली, गांव या चौराहे पर जाकर रुक सके और नई डगर का स्वागत करे। मुझे उम्मीद है आप सभी को वीडियो हेल्पफुल और यूजफुल लगी होगी। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो माय स्कूल क्राफ्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।